सो वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। तो इसके रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स आज करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में न्यूमेरिकल है कि इफ ए पोलन ग्रेन, अगर एक पोलन ग्रेन इफ अ पोलन ग्रेन ऑफ प्लांट, एक प्लांट का जो पोलन ग्रेन होता है हैज़ 40 pg ऑफ DNA, कितना DNA है उसमें, हैज़ 40 pg ऑफ DNA इन इट इज न्यूक्लियस। किस में है? इन इट इज न्यूक्लियस। तो इसके न्यूक्लियस में है 40 pg ऑफ DNA। अब हमें करना क्या है? देन हाउ मच DNA वुड ए सेल, फिर हमें ढूंढना क्या है? देन how much DNA would a cell of same organism, इसी ऑर्गेनिज्म की सेल, सेम ऑर्गेनिज्म have in किस में? मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, ठीक है। तो मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में कितना अमाउंट ऑफ DNA होगा? तो ऑप्शंस देखते हैं पहले। ऑप्शंस इसमें है 40 pg, देन ऑप्शन बी 120 pg, then option C 160 pg and option D 80 pg। तो ये चार ऑप्शंस है। अब हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है इफ ए पोलन ग्रेन ऑफ ए प्लांट हैज 40 pg ऑफ DNA, कितना अमाउंट ऑफ DNA है इसमें? 40 pg ऑफ DNA इन इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में इतना है। हाउ मच DNA वुड ए सेल ऑफ सेम ऑर्गेनिज्म हैव इन मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट पर कितना अमाउंट ऑफ DNA होगा इस ऑर्गेनिज्म की सेल में? तो देखो पोलन ग्रेन का जिक्र हुआ। इफ ए पोलन ग्रेन ऑफ प्लांट हैज 40 pg ऑफ DNA, तो पोलन ग्रेन कैसे बनता है? तो अगर हम देखेंगे पोलन ग्रेन बनता है, ये मेगास्पोर मदर सेल होती है, और मेगास्पोर मदर सेल से क्या बनता है? ये माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से मियोटिक डिविजन्स होते हैं। तो पहला मियोटिक डिवीजन हो जाएगा और क्या बन जाएंगे? दो सेल्स, हैप्लॉइड सेल्स। तो अगर ये 2n है तो ये क्या हो जाते हैं? n और n। और इसके बाद इनका भी क्या हो जाता है? मियोसिस सेकेंड। तो मियोसिस सेकेंड में यहाँ पर n और ये भी n, दो। तो कितने लास्ट में कितने स्पोर्स बन रहे हैं? 4 माइक्रोस्पोर्स। तो 1 मियोटिक डिवीजन, मियोसिस सेकेंड हो रहा था ये, दिस वाज मियोसिस सेकेंड। और मियोसिस सेकेंड के बाद कितने माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने लास्ट में पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं? 4। तो 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल गिव्स 4 पोलन ग्रेन्स। तो ये 4 पोलन ग्रेन्स दे रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम, अगर कह रहा है कि पोलन ग्रेन में कितना अमाउंट ऑफ DNA है? 40 pg ऑफ DNA। तो इसमें कितना अमाउंट ऑफ DNA है? 40 pg ऑफ DNA। और हमें कह रहा है कि मेटाफेज 1, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस में कितना अमाउंट ऑफ DNA होगा? मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, तो मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस किस में आएगा? मियोसिस फर्स्ट में। तो मियोसिस फर्स्ट में देखो, अगर यहाँ पर 40 pg ऑफ DNA है तो 40 इसमें भी कितना होगा? 40 इसमें भी कितना होगा? इस वाले में 40 और इसमें 40। तो इनकी पैरेंटल सेल में कितना होगा? तो अगर ये 40-40 डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो दैट मीन्स इसका 80 हुआ होगा, इसका भी 80 हुआ होगा, और इन दोनों को मिला के मेगास्पोर मदर सेल का कितना हुआ होगा? 160। तो इसके पास कितना था? 160 pg ऑफ DNA। तो हमें कहा गया है कि मेटाफेज फर्स्ट, तो मेटाफेज फर्स्ट मीन्स मियोसिस फर्स्ट पर ही, और जो रिडक्शन हो रही है वो कहाँ पर हो रही है? एनाफेज फर्स्ट पर,
और उसके बाद ही जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा तब जाके ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कौन, अमाउंट ऑफ डीएनए। तो एनाफेज फर्स्ट पर अमाउंट ऑफ डीएनए डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस दैट मीन्स एनाफेज फर्स्ट से पहले की बात कर रहे हैं कि एनाफेज फर्स्ट दैट मीन्स मेटाफेज फर्स्ट पर कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होगा, तो कितना होगा 160 पीजी ऑफ डीएनए। तो हम लिखेंगे 160 ऑफ डीएनए विल बी प्रेजेंट इन द मेटाफेज फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 160 आएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मनी मैक्सिमम नंबर ऑफ द सीड्स कैन फॉर्म। देखो हाउ मनी मैक्सिमम सीड्स, how many maximum number of seeds can form after, कब बनेंगे, can form after 20 meiosis। तो 20 meiosis के बाद, ठीक है, कितने सीड्स बन जाएंगे इन ए बाइसेक्चुअल प्लांट। एक बाइसेक्चुअल प्लांट, बाइसेक्चुअल प्लांट वो होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें दोनों सेक्सेस प्रेजेंट होता है। एंड्रोशम दैट मीन्स पिस्टल एज वेल एज स्टामेन्स आर प्रेजेंट, कार्पल एज वेल एज स्टामेन इज प्रेजेंट, ठीक है। इन अ बाइसेक्चुअल प्लांट, in a bisexual plant, if all the gametes form will get fertilized, if all gametes form will get fertilized, अगर सारे गेमेट जो बन रहे हैं अगर वो क्या हो जाएंगे, फर्टिलाइज हो जाएंगे, तो कितने सीड्स बन जाएंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन है 20 सीड्स, दूसरा ऑप्शन है 40 सीड्स, तीसरा ऑप्शन है 10 सीड्स और चौथा ऑप्शन है 30 सीड्स। अब हम देखेंगे गिवन क्या है, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ सीड्स कैन फॉर्म आफ्टर 20 meiosis इन अ बाइसेक्चुअल प्लांट इफ ऑल द गेमेट्स। देखो हमें कितने सीड्स बनाने हैं, हाउ मेनी, अच्छा हमें सीड्स देखने हैं आफ्टर 20 meiosis। तो meiosis कितने हो रहे हैं, meiosis हो रहे हैं 20 meiosis। तो हमें अगर हम देखेंगे तो मतलब सीड बनने के लिए क्या ज़रूरी होता है, एक सीड बनने के लिए ज़रूरी होता है कौन, पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन से मेल गेमेट, ठीक है। तो मेल गेमेट और कौन, और हमें ज़रूरत पड़ती है एग की, ठीक है। तो मेल गेमेट कहाँ से आता है, ये पोलन ग्रेन से आता है, ठीक। तो अब हमें कितने meiosis दिए गए हैं, 20। तो अब हम देखेंगे, अगर हम देखेंगे कि ये जो meiosis हो रहा है, meiosis जो हो रहा है, पहले हम देखेंगे पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर मदर सेल, एक meiosis इसने किया, ये है meiosis फर्स्ट। अभी भी हम बात कर रहे थे उसी की, कितने सेल्स निकलेंगे, दो, दोनों क्या होंगी, हैप्लॉइड, और इसके बाद क्या निकलेंगे, और दो, meiosis सेकेंड, तो एक meiosis से कितने बन गए, 4, 1 meiosis, एक meiosis से 4 पोलन ग्रेन्स, 1 meiosis गिव्स 4 पोलन ग्रेन्स। अब कितने meiosis होने वाले हैं, 20 meiosis। तो 20 meiosis में अगर एक में 4 तो 20 में कितने हो जाएंगे, 20 meiosis जब हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, एक meiosis में 4 तो 20 × 4 कितने हो जाएंगे, 20 meiosis में बन जाएंगे 80 गेमेट्स, कितने बन जाएंगे, 80 गेमेट्स, मतलब 80 पोलन ग्रेन्स। तो 80 पोलन ग्रेन्स यहाँ पर पोलन ग्रेन्स ये बन रहे हैं, तो 80 पोलन ग्रेन्स बन जाएंगे, 80 पोलन ग्रेन्स, ठीक है। कि 1 meiosis produces 4 pollen grains, therefore the 20 meiosis will produce 80 pollen grains
इतनी बात। तो 20 मियोसिस से कितने बन रहे हैं? 80 पोलन ग्रेन्स। अब 80 पोलन ग्रेन्स जो है, अब 80 पोलन ग्रेन्स में हमें पता है, वी नो दैट 1 पोलन ग्रेन कंटेन्स कितने गैमेट्स? एक पोलन ग्रेन में होते हैं टू मेल गैमेट्स। तो नंबर ऑफ द मेल गैमेट्स कितने आएंगे अगर हम करेंगे? नंबर ऑफ मेल गैमेट्स कितने हो जाएंगे फिर? मेल गैमेट्स इन 80 पोलन्स। तो 80 पोलन्स में कितने गैमेट्स होंगे? 80 इंटू 2, तो कितने हो जाएंगे? 160। तो 160 गैमेट्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर 160 गैमेट्स हो गए, तो 160 गैमेट्स बन गए। ओके, तो टोटल में कितने गैमेट्स आ गए? 160 गैमेट्स। अब हम देखेंगे एग्स का हाल। तो एग्स, अगर हम एग की बात करें तो एग बनता है किससे? मेगास्पोर मदर सेल। और उसमें भी क्या होता है? उसमें भी वही चीज़ हो जाती है कि पहले 2 बन जाएंगे, मियोसिस फर्स्ट, उसके बाद क्या बन जाते हैं? उसके बाद मियोसिस सेकेंड, और कितने लास्ट में कितने बनेंगे? 4। लेकिन जब ये टेट्राड बनता है, जब ये 4 निकलते हैं, तो इन 4 में से फंक्शनल कितने रहते हैं? ओनली 1 इज फंक्शनल, बाकी क्या हो रहा है? बाकी डिजनरेट हो रहा है। ओनली 1 इज फंक्शनल, तो ये जो फंक्शनल है यही क्या बना रहा है? दिस फॉर्म्स द एग। ओनली 1 फंक्शनल, ओनली 1 फंक्शनल, बाकी क्या हो रहा है? बाकी डिजनरेट हो रहा है। ठीक है, तो ये एग मतलब एक मियोसिस से कितने एग बन गए? एक एग बन गया। तो 20 मियोसिस में कितने एग बनेंगे? 20। तो 20 मियोसिस विल गिव 20 एग्स। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 meiosis produce 1 egg. So that means 20 meiosis will produce 20 eggs. ठीक, तो 20 eggs, तो 20 eggs को कितने गेमेट्स फर्टिलाइज करेंगे? 20 गेमेट्स। तो आउट ऑफ 160 गेमेट्स, कितने गेमेट्स? 20 गेमेट्स। ठीक है, अभी यहाँ पर कितने पोलन ग्रेन्स बन गए? 80। हमें ये भी पता है कि हर किसी पोलन ग्रेन में एक ही गेमेट फंक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? एक ही गेमेट मतलब फर्टिलाइज करता है किसको? एग को। तो दूसरा करता है ट्रिप्लॉइड फ्यूजन। तो दैट मीन्स हमारे पास 160 में से 20 खाली गेमेट्स ज़रूरत है। तो 20 मेल गेमेट्स मिलेंगे। तो नंबर ऑफ सीड्स विल बी फार्मड, टोटल नंबर ऑफ सीड्स फार्मड। तो हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ सीड्स फार्मड। तो किसके बराबर हो जाएगा वो? तो 20 आउट ऑफ 160, 20 मेल गेमेट्स प्लस 20 एग्स, क्योंकि 20 एग्स ही है तो 20 मेल गेमेट्स और 20 एग्स बना के क्या बन जाएगा? 20 सीड्स। ये बन जाएगी 20 सीड्स। इतनी बात होगी। तो 20 सीड्स इसका आंसर निकल जाएगा। ये है हमारा, कहाँ पर है? 20 सीड्स। अब देखो, अब एक और प्रॉब्लम हम कर देंगे इस पर। तो प्रॉब्लम क्या है? बैक्टीरियल सेल। तो एक बैक्टीरियल सेल पर यहाँ पर दिया गया है, ए बैक्टीरियल सेल divides after every 35 minutes. Every 35 minutes. तो एवरी 35 मिनट्स के बाद क्या हो रही है? बैक्टीरियल सेल डिवाइड्स। ठीक, तो हमें क्या कहना है? इफ ए कल्चर कंटेनिंग, तो अगर एक कल्चर में क्या है? इफ ए कल्चर कंटेनिंग, अगर एक कल्चर में कितने हैं? कंटेनिंग 10⁵ सेल्स। कितने सेल्स है? 10⁵ सेल्स पर ml। तो पर ml में कितने हैं? 10⁵ सेल्स।
इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10 और 5 per ml इज ग्रोन, अगर हम इसको ग्रो करेंगे, इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स, कितने, फॉर 175 मिनट्स, इतने मिनट्स तक हम इसको ग्रो करेंगे. व्हाट विल बी द कंसनट्रेट पर ml आफ्टर 170 मिनट्स. तो हमें क्या करना है, व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स, व्हाट विल बी concentration of cells after per ml after 175 minutes. तो कितनी कंसंट्रेशन ऑफ सेल्स होगी आफ्टर 175 मिनट्स. तो ऑप्शन ए है 5 × 10⁻⁵. बी ऑप्शन है 35 × 10⁻⁵. सी ऑप्शन है 32 × 10⁻⁵. और डी ऑप्शन है 174 × 10⁻⁵. तो आप देखो क्या दिया गया, व्हाट इज गिवन. पहले हम देखेंगे गिवन क्या है. तो गिवन दिया गया है बैक्टीरिया डिवाइड्स आफ्टर एवरी 35 मिनट्स. तो दैट मीन्स जनरेशन टाइम. तो जनरेशन टाइम कितना दिया गया है, जनरेशन टाइम मीन्स डिवीजन. बैक्टीरिया को जब डिवीजन करता है तो कितना टाइम इसको एक डिवाइड होने में लगता है, तो दैट्स कॉल्ड जनरेशन टाइम. तो कितना दिया है, 35 मिनट्स. ठीक है. उसके बाद देखेंगे क्या दिया है. इफ ए कल्चर कंटेनिंग 10⁵ सेल्स पर ml फॉर 175 मिनट्स, इफ ए सेल कंटेनिंग 10⁵ सेल्स पर ml इज ग्रोन फॉर 175 मिनट्स, व्हाट विल बी द. ओके. तो एक कल्चर में पर ml कितने सेल्स हैं, नंबर ऑफ सेल्स पर ml, नंबर ऑफ सेल्स पर ml कितना है, इक्वल टू 10⁵. तो और क्या दिया है, टोटल टाइम. टोटल टाइम कितना है हमारे पास, टोटल टाइम इज 175 मिनट्स. तो हमें देखना है कि 175 मिनट्स के बाद टोटल नंबर ऑफ सेल्स पर ml कितना होगा. तो टोटल टाइम, तो हमारे है यहाँ पर टोटल टाइम कितना 175. और जनरेशन टाइम कितना है, जनरेशन टाइम हम पहले देखेंगे नंबर ऑफ डिविजन्स. तो हम डिविजन निकालेंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स, कितने डिविजन्स हो जाएंगे 175 मिनट में. हम देखेंगे 175 मिनट में कितने डिविजन्स हो जाएंगे. तो वो किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ डिविजन्स विल बी इक्वल टू जनरेशन टाइम डिवाइड बाई ये टोटल टाइम डिवाइड बाई जनरेशन टाइम, टोटल टाइम डिवाइड बाई जनरेशन टाइम. तो 35. ठीक है. तो 35 175 डिवाइड बाई 35 कितना हो जाएगा, 5. तो नंबर ऑफ डिविजन्स कितने होंगे, 5. तो अगर नंबर ऑफ माइटोटिक डिविजन्स 5 है, तो अब हम देखेंगे इन 5 डिविजन में कितनी सेल्स बनेंगी. तो हमें पता है कि अगर एक डिवीजन हो रहा है तो कितनी सेल्स निकल रही है, 2. अगर 2 डिवीजन हो जाएंगे तो कितनी सेल्स बन जाएंगी, 4. अगर 3 डिवीजन्स हो रहे हैं, तो कितनी सेल्स बनेंगी, 8. अगर 4 डिवीजन्स हो रहे हैं तो कितनी सेल्स बनेंगी, 16. क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल. अगर 5 डिवीजन्स होंगे कितने बनेंगे, अगर 5 हो जाएंगे तो बन जाएंगे 32. तो दैट मीन्स 32 आफ्टर 5 माइटोटिक डिवीजन देयर विल बी 32 सेल्स. और पर ml कितना होगा, नंबर ऑफ सेल्स पर ml था 10⁵. तो इसको हम क्या ऐड मल्टीप्लाई करेंगे, 32. ठीक है. तो आंसर हमारा निकल जाएगा 32 × 10⁵. तो दिस विल बी द आंसर, ये हो जाएगा. अब इसके बाद एक और सब क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स तो what will be the number of chromosomes of Allurine cells, किनका क्रोमोसोम नंबर, Allurine cells का, एक प्लांट का, ऑफ ए प्लांट, एक प्लांट के Allurine cells का हमें क्रोमोसोम नंबर बताना है. विद 42 क्रोमोसोम्स इन द रूट ट्यूब सेल. उस प्लांट में क्या है, विद 42
chromosomes in plant in simply in root tip of the with 42 chromosomes in its root tip, ऐसे हम लिखेंगे in its root tip। तो रूट टिप में कितने, जो रूट टिप की सेल है उसमें कितने क्रोमोसोम्स है? 42 क्रोमोसोम्स। और हमें बताना क्या है? हमें बताना है कि what will be the chromosome number ऑफ ए एलोरीन सेल। तो हमें निकालना है एलोरीन सेल का क्रोमोसोम नंबर कितना होगा। तो पहले गिवन देखते हैं हम। गिवन है क्रोमोसोम नंबर ऑफ रूट टिप सेल। तो रूट टिप सेल का क्रोमोसोम नंबर कितना है? रूट टिप सेल का क्रोमोसोम नंबर है हमारे पास कितना? 42। तो दैट मीन्स क्रोमोसोम नंबर ऑफ द रूट टिप सेल दैट मीन्स 2n। डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना है? 42। ठीक है, हमें निकालना किसका है? हमें निकालना है क्रोमोसोम नंबर किसका? ऑफ एलोरीन सेल। एलोरीन क्या होता है? देखो एलोरीन सेल कहाँ पर होती है। तो जब हम एक सीड को देखते हैं, एक सीड के अंदर क्या होता है? एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म पर लगी होती है क्या? एलोरीन लेयर। तो दैट मीन्स एलोरीन जो है ये किसकी, ये कहाँ से डिराइव होती है? एंडोस्पर्म से। और हमें पता है कि एंडोस्पर्म कहाँ से बनता है? एंडोस्पर्म कैसे बनता है? बाय पेन से। पेन से एंडोस्पर्म बनता है। ठीक है, एंडोस्पर्म। अब देखो जो एंडोस्पर्म है पेन से बनता है, तो ये पेन कैसे बनता है? ये बनता है बाय ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से बनता है ये। और जब ये ट्रिपल फ्यूजन से बनता है तो हमें पता है ये ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है? दो पोलर न्यूक्लियस, हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियस एन, और उसके बाद उनके साथ क्या मिलता है? मेल, एक मेल गीमेट मिलता है। तो बन जाता है ट्रिप्लॉइड। इसी का हम कहते हैं ये एक ट्रिप्लॉइड। ठीक है, तो एलोरीन सेल क्या है? ये एक ट्रिप्लॉइड सेल है। इट इज ए ट्रिप्लॉइड सेल। दैट मीन्स इसका क्रोमोसोम नंबर ऑलवेज किसके बराबर होगा? 3n के बराबर। तो हम अब n देखेंगे। तो रूट टिप सेल का डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n = 42। तो इसका डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर कितना है? 2n = 42। तो अब अगर हम करेंगे हैप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर, तो अगर 2n = है कितना? 42 रूट टिप सेल का, तो n किसके बराबर होगा? 42/2। तो कितना हो जाएगा? हाफ 42 का n = 21। तो n 21, तो हम कहेंगे कि 3n है ये, तो ट्रिप्लॉइड। तो 3 × n, 3 × n, n किसके बराबर है? 21 के। तो 3 × 21 कितना हो गया? ये हो गया 3 और ये हो गया 63। तो देखो अभी आंसर जो इसका है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शंस इसके अगर मैं बोलता तो ऑप्शंस इसके थे क्या? 30, 60 नहीं, ऑप्शंस इसके थे, ऑप्शंस इसमें है ही नहीं। तो इसके कितने, इसका आंसर कितना आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 63। ठीक है, आंसर वाज 63। इतनी बार। अब देखो, अब दूसरा एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है। तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 या 6 है ये कुछ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बता रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ DNA। देखो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ DNA, अमाउंट ऑफ DNA क्या होगा इन मियोसिस सेकेंड। किसमें? मियोसिस सेकेंड। ठीक है, मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट्स, मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट्स, इन मियोसिस सेकेंड प्रोडक्ट्स। तो मियोसिस सेकेंड में जो लास्ट में सेल्स निकलेंगी उनका अमाउंट ऑफ DNA क्या होगा? क्या कह रहा? इफ अगर मियोसाइट कंटेन्स, अगर मियोसाइट हो गई सेल विच इज अंडरगोइंग मियोसिस। तो अगर एक मियोसाइट में क्या है? इफ ए मियोसाइट कंटेन्स 30 PGA, उसमें कितना है? कंटेन्स 30 PG
DNA, उसमें कितना है DNA? 30 pg ऑफ DNA इन G1 फेज। तो G1 फेज में कितना pg ऑफ DNA है? 30 pg ऑफ DNA इन द G1 फेज। तो आंसर हम देखेंगे, मतलब इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शंस है 30 pg, 60 pg, और इसका है सी है 15 pg, और डी है इट इज 120 pg। ये pg बेसिकली यूनिट है, ठीक है, से पिकोग्राम्स हम करते हैं। अब देखो दिया क्या गया, व्हाट इज गिवन, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द मियोसिस सेकंड प्रोडक्ट्स इफ द मियोसाइट कंटेन्स 30 pg ऑफ डीएनए। तो मियोसाइट में कितना डीएनए इन G1 फेज? तो मियोसाइट कंटेन्स, गिवन इज मियोसाइट इज ए सेल विच इज अंडरगोइंग मियोसिस। मियोसाइट डीएनए अमाउंट, मियोसाइट का डीएनए अमाउंट दिया गया है इन G1 फेज, कितना है इन G1 फेज? इसका अमाउंट ऑफ डीएनए 30 pg है, इज इक्वल टू 30 pg। हमें क्या करना है, हमें कहना है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन द मियोसिस सेकंड। अब देखो मियोसाइट है ये, मियोसाइट मीन्स द सेल विच इज अंडरगोइंग मियोटिक डिवीजन। तो मियोटिक डिवीजन जिस सेल में हो रहा है उसके G1 फेज में कितना है? 30 pg ऑफ डीएनए। तो दैट मीन्स दिस इज अ मियोसाइट, इसमें मियोसिस हो रहा है। तो हमें पता ही है कि मियोसिस अगर इसका हो रहा है तो पहले इसका क्या आएगा? इंटरफेस। इसका मियोसिस हो रहा है तो इंटरफेस आएगा। इंटरफेस में G1 S और G2 हो रहा है, ठीक है। G1 फेज में कितना इसका है? 30। तो S फेज में क्या हो जाएगी? रेप्लिकेशन। कितना हो जाएगा? 30 से 60 बन जाएगा, 60 pg। अब यही G2 में भी 60 ही रहेगा, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद ये मियोसिस कर रही है। तो दैट मीन्स इसमें कितना है मियोटिक सेल में? 60 pg ऑफ डीएनए। कितना है? 60 pg ऑफ डीएनए। लेकिन हमें मियोसिस सेकंड कब हो रहा है? मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट्स में कितना होगा? तो इसमें 60 pg ऑफ डीएनए। अब मियोसिस फर्स्ट हो रहा है, तो मियोसिस फर्स्ट में ये हो जाएगी 2 सेल्स में कन्वर्ट अप। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें 30 pg डीएनए, और इसमें भी कितना? 30 pg ऑफ डीएनए, ठीक। तो 30 आ गया। अब देखते हैं हम, जब मियोसिस सेकंड हो जाएगा तो इससे क्या बन जाएंगी? 2। 30 से कितना हो जाएगा? इससे जब 2 बन जाएंगी 2 सेल्स, ठीक है। ये है मियोसिस सेकंड के प्रोडक्ट्स। तो आफ्टर मियोसिस सेकंड 30 pg ऑफ डीएनए है, तो वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसमें क्या आ जाएगा? इसमें 15, इसमें 15, इसमें 15 और इसमें 15। सो द एंड एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड प्रोडक्ट्स द अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी 15 pg। तो इसका आंसर निकलेगा 15 pg, क्योंकि हमें एट द एंड ऑफ हमें कह रहा था कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डीएनए इन मियोसिस सेकंड प्रोडक्ट्स। मियोसिस सेकंड दैट मीन्स एंड ऑफ मियोसिस सेकंड जब हो गया तो कितना आ गया हमारा आ गया 15 pg ऑफ डीएनए। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द सेल साइकिल एंड डिवीजन पर। होप कि आप इसको लाइक करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अप करोगे। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस